बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। अब ये स्टेटमेंट है और इसके अंदर इसके काफ़ी पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो। देखें, एक पॉइंट है, इसमें ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। कह रहे हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ में देखें ना तो ये ऐसे आती है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये लाइन y को कट करती है, क्योंकि ग्राफ में ये y की लाइन होती है और ये x की लाइन होती है। तो इस पॉइंट में से हमने जस्ट y की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। जस्ट y की वैल्यू ले लेनी है। x चूँकि उसने हॉरिजॉन्टल किया तो इसलिए x नहीं आएगा। तो देखें ज़रा, y इज इक्वल टू -9 होगा, 9 इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है। बी पार्ट है द वर्टिकल लाइन थ्रो। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन है और ये पॉइंट है, इसमें ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। वर्टिकल लाइन ऐसे स्ट्रेट होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे, और ये x एक्सिस के ऊपर कट करती है, ठीक है। तो x की लाइन होनी चाहिए, इसका मतलब x वाला पॉइंट हमारे पास आएगा, y नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू -5 है, तो ये -5 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो x + 5 इक्वल टू 0। उसके बाद है C, थ्रो ए हैविंग स्लोप 7, ठीक है। एक पॉइंट है और स्लोप दे दी गई है। तो इस जो फॉर्म का नाम है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दे दिया गया और एक स्लोप दे दी गई है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, एक इक्वेशन तैयार करनी है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला ये होता है y - y1 इक्वल टू m × x - x1। तो देखें ज़रा, ये जो ए पॉइंट दिया हुआ है उसमें ये x1 है और ये y1 है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, y - y1 जो है वो 5 है, इक्वल m जो है वो स्लोप को जाहिर करता है, तो 7 आ गया। x ऐसे ही -x1 की वैल्यू थी -6, तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये y - 5 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट 7x, ये यानी 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 7x 7 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 42। तो अब देखें ज़रा, हमने x पॉजिटिव रखना है। ये चीज़ याद रखें कि x पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यूज इधर आ जाएंगी, 7x, ये y इधर आके माइनस का, या ऐसे कर लें 7x + 42, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये y इधर आके माइनस का, 5 इधर आके प्लस इक्वल टू 0। 7x पहले लिख लिया मैंने, फिर y लिख लिया, इन दोनों को ऐड करके 47 इक्वल टू 0 आ गया। डी वाला आपके पास पार्ट है थ्रो 8 - 3 हैविंग स्लोप 0। तो ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है। ये पॉइंट है और ये स्लोप है 0। फार्मूला वही y - y1 इक्वल टू m × x - x1। जो पॉइंट दिया गया है उसमें पहली वैल्यू x1 की है, दूसरी y1 की है। तो देखें ज़रा, y - y1 -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। m यानी स्लोप 0 है, x - x1 जो है वो आपके पास 8 है, ठीक है जी। तो ये ऐसे ही आ गया, 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 0। इसका मतलब है y + 3 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है। उसके बाद ई वाला पार्ट है थ्रो -8 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, यानी ये अनडिफाइंड का मतलब होगा इन्फिनिटी। तो ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी, क्योंकि एक पॉइंट दे दिया गया और स्लोप दे दी गई है। तो देखें ज़रा, फार्मूला वही y - y1 इक्वल टू m × x - x1। तो जो पॉइंट दिए हैं x1 y1 है, उसके अंदर y ऐसे ही आ जाएगा, y1 है -5 है, तो 5 और ये -5 हो जाएगा। अब स्लोप जो है वो इनफाइनेट है, x ऐसे ही आ गया, x1 जो है -8 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे ही आ गया। इन्फिनिटी जो होता है ना वो 1/0 भी होता है, यानी 1 को 0 पे डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी होता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये x + 8 ऐसे ही आ जाएगा। अब 0 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर ही रहेगा। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको 1 से करेंगे तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि x + 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है ई वाले पार्ट की। एफ वाला पार्ट है थ्रो -5 - 3 एंड 9 - 1। अब 2 पॉइंट आ गए हैं, तो ये है 2 पॉइंट फार्मूला। इसका 2 पॉइंट फार्मूला लगेगा y - y1 डिवाइड बाय y2 - y1 इक्वल टू x - x1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो देखें ज़रा, ये पॉइंट पहले है, ये बाद में, तो x1 y1 x2 y2। बस फार्मूला आपने याद रखना है, बाकी काम ईजी है। y ऐसे ही आ जाएगा, y1 है हमारे पास
-3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। y2 हमारे पास है जी -1 माइनस y1 है -3, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल x ऐसे ही आ गया माइनस x1 है जी -5, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ गया। y2 9 है माइनस x1 है -5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। y+3 डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड करने से 2 आ जाएगा। उसके बाद है x+5, तो इन दोनों को ऐड करने से 14। अब ये आपस में कटिंग हो सकते हैं, 2 1 2 2 7 14, बाकी ये ऐसे ही आ गया और ये ऐसे ही, ठीक है जी। अब 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसे ही आ जाएगा, तो 7y और 7 3 21 और ये ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने चूँकि x को पॉजिटिव रखना होता है तो इन दोनों को हम इधर लेके जाएंगे, तो देखें x ये y इधर आके 7y इधर आके माइनस का 5 और ये 21 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये दोनों ऐसे ही आ गए, 5 - 21 होता है -16 इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। उसके बाद है जी वाला पार्ट, y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप है -5। देखें y इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें आ गई है। देखें अब होगा क्या कि जो y इंटरसेप्ट है ये है c की वैल्यू, y इंटरसेप्ट जो दिया गया वो c की वैल्यू है और जो स्लोप है वो m होता है, ये तो हमें पता ही है। तो इसके लिए ये वाली क्वेश्चन लगेगी y इंटरसेप्ट वाली, y = mx+c। अब देखें m जो है वो हमारे पास -5 है और ये x ऐसे ही आ गया, और c है जो -7 है, ये वाला माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमने x को पॉजिटिव रखना होता है तो इसलिए इन दोनों को इधर ले आएंगे, तो ये इधर आके प्लस का, ये भी इधर आके प्लस का इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लें, पहले x वाली फिर y और फिर 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारी g वाली इक्वेशन बन गई है। उसके बाद है h वाला पार्ट, x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 4। अब ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 इंटरसेप्ट आ गए हैं, x भी और y भी। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जब भी हो तो उसका फार्मूला होता है x/a + y/b = 1। जो x इंटरसेप्ट होता है ना वो a की वैल्यू होती है और जो y इंटरसेप्ट लिखा होता है वो b की वैल्यू होती है। तो अब हम पुट करेंगे a की जगह पे -3 और b की जगह पे 4 = 1। अब इनका एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, जो कि 12 आएगा। अब 12 से सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 3 4 12, माइनस भी साथ में होगा तो -4x बन जाएगा। 4 3 12 होता है तो 3y आ जाएगा और 12 1 12 आ जाएगा। अब होगा ये कि आपके पास ये चूँकि x माइनस का है तो इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इन दोनों को इधर ले जाएंगे। तो देखें ज़रा, 4x इधर आके प्लस का, 3y इधर आके माइनस का और प्लस 12 इस साइड पे है। इधर इक्वल टू 0 था, हमने इधर लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आ गया i वाला पार्ट, इसमें दिया x इंटरसेप्ट -9 और स्लोप जो है वो -4 है। अब इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखें हमने किया x इंटरसेप्ट डू नॉट हैव एनी फार्मूला, इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो जब x इंटरसेप्ट होता है ना तो y फिर 0 होता है, तो x इंटरसेप्ट -9 है तो इसका मतलब y 0 है। तो ये पॉइंट बन गया और जो स्लोप दी हुई है वो m की वैल्यू आ गई। तो ये बन गया स्लोप पॉइंट टू स्लोप फार्मूला, ठीक है। पॉइंट स्लोप फार्मूला जो हमारे पास होता है y - y1 = m × x - x1। तो ये पॉइंट x1 y1 की वैल्यू है और जो स्लोप थी वो m की वैल्यू है। तो y1 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये आ गई, और m की वैल्यू -4 होगी, यानी स्लोप x हमारे पास ऐसे ही आ गया। x1 जो है वो -9 है, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 0 ख़त्म हो जाएगा, y ऐसे ही आ जाएगा। अब -4 अंदर मल्टीप्लाई होना है, -4x प्लस माइनस 4 9 36, इन दोनों को आप इधर लें, y ये 4x हो गया और इधर आगे प्लस इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारा i वाला पार्ट आ गया, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।